किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय मौसम में निरंतर बदलाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे कृषकों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो समय रहते कृषि की सही जानकारी लें और अपनी कृषि को और अधिक उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि मौसम कभी ठंडा है, कभी गर्मी है और कभी बारिश। ऐसे में हमारे कृषक यदि सही जानकारी लेंगे तो निरंतर रूप से उनकी खेती में बहुत अच्छी वृद्धि होगी और वो अधिक लाभ भी ले सकेंगे। इसीलिए हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपको समय रहते नई कृषि संबंधी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कार्यक्रम में क्या है खास। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब कड़ी मेहनत और लगन के साथ कोई कार्य किया जाता है तो वह व्यक्ति हम सबके बीच में एक उदाहरण बन जाता है। किसान भाइयों, ऐसे ही आप सबके बीच में कुछ किसान हैं जिन्होंने अपनी कृषि में बहुत अधिक मेहनत और लगन के साथ एक नया मुकाम हासिल किया है। गंज बसोदा में एक कृषक हैं जिनका नाम है प्रमोद कुशवाहा और एक हैं दीपक कुशवाहा। इन्होंने अपनी कृषि में कैसे नई सफलता हासिल की है, कैसे जानकारियां ली हैं और कैसे उन्होंने गुणवत्ता युक्त फसल के साथ अपना नाम रोशन किया है, आइए चलते हैं उनके पास उनकी सफलता की कहानी सुनने। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं ग्राम नंदूपुरा, जो कि तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा का एक गांव है। यहाँ के दो कृषक बंधु हमारे साथ प्रगतिशील कृषक के रूप में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनसे उनकी जो कृषि की पद्धति है उनके बारे में जानकारी लें और उनसे पूछें कि किस किस प्रकार की फसलें कौन कौन से उपचार के बाद वो उपजाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री दीपक कुशवाहा से। दीपक जी, आप बताइए, इस साल आपने कौन कौन सी फसल ली है और उनमें क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अभी सर हमने गेहूं की वो फसल बोई हुई है। गेहूँ जी, तो गेहूं में हमने 3-4 वैरायटी लगाई। एक तो 1544 लगाई है, एक लगाई है 87 और 87 87 जी। तो इनका जो बीज उपचार आपने किया होगा वो जी। किस तरह से किया है? बीज उपचार के लिए सर, जैसे आजकल 1544 में जड़माहू का रोग बहुत आता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हमने क्लोरोपाइरीफास से उपचार किया है। और क्लोरोपाइरीफास के साथ में एक उसमें गेहूं में वो कंडवा रोग भी आता है, तो उसके लिए टेबुकोनाजोल 2% डीएस से उससे उपचार किया है। टेबुकोना। जी, टेबुकोनाजोल। आप बताइए, किस प्रकार का जो सीड रेट आप वो रखते हैं, कितना बीज डालते हैं पर हेक्टेयर? पर हेक्टर में अपने यहाँ चलता है 1 से 1 क्विंटल 60 किलो के आसपास अपन सीडल में डालते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में डालने से उसकी फसल ज़्यादा घनी बार होती है, पैदावार में कम होती है। 1 क्विंटल 60 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टर में गेहूँ बोया जाता है। ज़्यादा अगर 2 क्विंटल डालेंगे, ज़्यादा 2 क्विंटल में अपन उसमें क्या ज़्यादा घनी पैदावार नहीं हो पाती, छोटी छोटी बारियाँ लगती हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीड रेट ज़्यादा रखेंगे, बीज दर ज़्यादा रखेंगे तो कृषक भाई को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल नुकसान होता है कि अधिक मात्रा में किसान क्या लालच की वजह से ज़्यादा बो देता है, उसकी वजह से नुकसान होता है। तो जल्दबाजी में किसान लालची हो जाता है कि ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा निकलेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। ज़्यादा घनी वो फसल हो जाती है, इससे पैदावार कम होती है, छोटी छोटी बालियाँ लगती हैं। देखा आपने, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर हम सीड रेट ज़्यादा रखते हैं तो एक मिथ हमारा है कि अगर ज़्यादा सीड रेट रखेंगे तो शायद हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमें ज़्यादा लाभ होगा, किंतु ऐसा नहीं है। ये चूँकि यहाँ के एक प्रगतिशील कृषक हैं और इन्होंने इसको आजमाया है, अपने खेतों में इसका उपयोग करते हैं। प्रयोग करते हुए इन्होंने पिछले कई वर्षों से खेती करते आए हैं। तो आपके पास अभी कितना रकबा है? अभी मेरे पास रकबा है 125 बीघे के लगभग है मेरी खेती का। उसमें गेहूँ और चने की पैदावार लेते हैं। तो जो गेहूँ कितने में लगाया आपने? गेहूँ लगाया है मेरे 100 बीघे में। 100 बीघा में गेहूँ लगाया 100 है। बीघे में। चना भी लगाया आपने इस बार? चना भी जी, कितना चना है? 20 बीघा में लगाया था। कौन सी वैरायटी लगाई है? उसकी सर वैरायटी CJ11, चने की वैरायटी CJ11, GG11 सॉरी। JG11। अच्छा, चने में जैसे JG11 लगाया है, 20 बीघा में आपने 20 बीघे बताया। में आया। तो जो बीज आपने लाए हैं वो कहाँ से प्राप्त किए बीज? ये हमारे यहाँ पास में ही एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ के अधिकारी अच्छे हैं जो उनसे हमें सलाह देते रहते हैं। उन्हीं की सलाह से हमने ये बीज खरीदा था और अभी इसकी फसल अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान वाली स्कीम नहीं है। हमारे अधिकारी हैं जो एग्रीकल्चर में
वो हमको सलाह देते रहते हैं, तो हम उन्नति आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब वहाँ से आपको पूरा जो है तकनीकी सही ज्ञान मिलता रहता है। तकनीकी जो आती है वो अपन को पहले बताते हैं भैया, अच्छा। जिपी की ये दवाई डालनी है कि ये नहीं डालनी है, वो सलाह मार्गदर्शन देते यानी रहते हैं। समय समय पर आप वहाँ जाते रहते हैं बिल्कुल, या वो भी यहाँ आते वो रहते हैं? आते रहते हैं और हमारा जाना आना लगा रहता है और मार्गदर्शन उनसे हम पाते रहते हैं आगे चलने की प्रक्रिया में क्या करना है क्या नहीं करना, और इसके लिए हम सीख देते हैं सर। बहुत बढ़िया। आप बताइए दीपक जी की जो आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार, उसकी क्या तकनीक है, विधि क्या है, हमारे किसान भाइयों को बताएंगे? सीड ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले साहब जैसे अपन 1 कुंटल का कर रहे हैं तो 1 कुंटल गेहूँ एक त्रिपाल पे लेके अपन उसको डाल लेते हैं। तो उसमें जैसे कि क्लोरोपाइरीफास है, पहले उसको मिला लिया उस पर। अच्छा। तो त्रिपाल दोनों तरफ पकड़ के दो जने, एक जने दो कोने अपन ने, दो कोने सामने वाले ने, अच्छा। तो मटकाते हैं और फिर इंसेक्टिसाइड कीटनाशक डाल दिया, हिला देते हैं, पूरा चिपक जाता है। इसके बाद वो फंजीसाइड उसमें जो डाल के वो मिला देते हैं। थोड़ी देर सूखने के बाद में जो भी ये खाद मिला के उसको बोनी कर देते हैं। मतलब क्रमशः एक बार वो डाला फिर ये? जी जी जी। दोनों एक साथ नहीं डालते हैं, दोनों- अलग अलग? दोनों एक साथ डालना, एक साथ नहीं डालना है, हाँ। एक एक कार्यक्रम से। देखा आपने कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि एक साथ नहीं डालना है, पहले एक को मिलाना है बीज में, उसके बाद फिर दूसरे को मिलाना है और फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ फिर हम उसका बीज का उपयोग करते हैं। तो दीपक जी जैसे आपने बताया कि आप जो है गेहूं और चने का फसलें लेते हैं, चने की बीज उपचार के बाद में हाँ। खरपतवार का नियंत्रण भी आप करते जी, हैं। क्या आप जो उत्पादन क्या होता है प्रति हेक्टेयर लगभग आपका गेहूं का? प्रति हेक्टेयर साहब हमारा 60-70 कुंटल हो जाता है साहब। 60 से 70 क्विंटल जी, प्रति जी, हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर। चने का भी यही है? नहीं, चने का तो कम है साहब, 25-30 के आसपास हो जाता है। चने का 25 से 30 हेक्टेयर, जी। 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जी अच्छा, इसके अलावा क्या आप उद्यानिकी फसलें भी करते हैं? जी सर, सब्जी भाजी लगाते हैं हम। कौन कौन सी लगाई अभी आपने? अभी सब टमाटर है, बैगन है, मटर है, ये सब। और हमारे बगल में गंजबाज है, मार्केट है, तो जी। यहाँ पे आसानी से बिक जाता है साहब। टमाटर, बैंगन, मटर, ये आप बता रहे लहसुन, हैं। हाँ। धनिया, और जो छोटी मोटी रहती हैं जल्दी उगा के, धनिया है जल्दी कंप्लीट हो जाता है, काटने में भी आसानी होती है, फटाक से काटो और मार्केट में सप्लाई करते जाओ। भाव ठीक मिलता है? भाव अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बेचते हैं इसको? ये अपने गंजबाज दाम बेचते हैं, जहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग में और ताज़ी सब्जी बेचते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत ऐसा बढ़िया। नहीं कि अपन रात को काट के यहाँ वहाँ काट के रख दो, शाम तक मुरझा जाएगी रात को। यहाँ तो सुबह ऑटो मॉर्निंग उठ के जल्दी फटाक से सब्जी तोड़ी और सुबह मार्केटिंग करते हैं। तो आपने भाव ठीक ठाक आपने बताया हाँ, मिल जाता है और सब लोगों को ताज़ी सब्जी ताज़ी मिल पाती सब्जी है, खिलाते हैं, बस ये है किसान सबको का। ताज़ी सब्जी खिलाते हैं। ये नहीं पशुधन भी है आपके पास? हाँ सर, क्या क्या है अभी? 2 गाय हैं सर, और बस केवल गाय हैं साहब। कितना दूध होता है? 4-5 लीटर दूध हो जाता है, देसी है वो नस्ल। अच्छा, देशी नस्ल की 2 गायें हैं, 4-5 लीटर, तो इतना घर में ही हो जाता होगा, बेचने की तो संभावना नहीं घर बनती? के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो इसको बढ़ाएंगे कभी? हाँ सर, क्या है, समय का थोड़ा सा वो रहता है खेती में, तो उतना समय नहीं मिल पाता। बाकी पहले डेयरी की थी हमने साहब, तो पहले ज़्यादा भैंसें थी, पहले भैंसों का उपयोग किया था हमने, तो 12-15 भैंसें थी, गोबर वोबर खूब खेती में उपयोग होता था। अभी हमने देखा आपके इस पूरे खलिहान खेत में और इस प्रक्षेत्र में देख रहे हैं हम आसपास, आपने बहुत सारे जो है उद्यानिकी फलों का भी रोपण करके रखा है। पपीता हमने देखा है आपके यहाँ, कटहल देखा है, आंवला देखा है। तो ये आंवले की कौन सी किस्म है आपके पास? अब ये आंवले की किस्म हमारे एग्रीकल्चर अधिकारी ने दी थी। ये बड़ी वाले आंवले बोलते हैं इसका। ये काफ़ी दिन भी अगर तोड़ के रख दो तो इसमें फंजीसाइड या गलन नहीं आती है। मतलब अच्छी वैरायटी अच्छी वैरायटी दी है। इसमें नाम मुझे याद नहीं रहा, सीसी है कौन सी, जो कोई बात अधिकारी ने दी बाकी थी। हम देख रहे हैं कि फल बहुत अच्छे लगे हैं अच्छे और लगते हैं। और इसे तोड़ के ऐसा नहीं कि तोड़ के 4 दिन रख दो तो फंजीसाइड या गलन लग जाती है, वो नहीं है। इसमें वैरायटी अच्छी है, जैसे 8-10 दिन रोज तक रखे रहने तो बेकार नहीं होता सर। बहुत बढ़िया। आपने हमने देखा है कटहल भी आपके यहाँ लगा हुआ है। कटहल कौन सा है ये पता है आपको? नहीं साहब, उसकी वैरायटी तो हम भूल गए हैं। फलन हो रहा है इसमें? फलन हाँ पहले हुआ था, इस बार नहीं हुआ है। कम हुआ है? हाँ अच्छा, इसका भी मार्केट यहाँ उपलब्ध है आपको? मार्केट, हाँ सब्जी तो हमारे बहुत अच्छी बिकती है सर यहाँ पे। अमरूद भी लगाया है? अमरूद भी लगाया था, वो कौन सा है? कागजी है सर। कागजी। शायद, हाँ। इलाहाबादी सफ़ेदा है? इलाहाबादी सफेद। इलाहाबादी सफ़ेदा है। और नींबू कागदी है। हाँ, नींबू कागजी है। तो देखा किसान भाइयों, हमारे कृषक मित्र जो हैं इन्होंने कितनी अच्छे तरीके से हमें अपनी पूरी कृषि की पद्धति बताई कि इन्होंने बीज उपचार कैसे करते हैं, फलों का जो रोपण कैसे किया इन्होंने, किस प्रकार से फलों को उपजाते हैं। सब्जी भी है इनके पास है, दूध भी है, डेयरी भी है, मतलब तीनों अंग जो कृषि के है कि कृषि भी है, उद्यानिकी भी है और डेयरी भी है। इन सभी का एक संतुलित जो है रूप इन्होंने अपनाया है और इस तरह से ये कृषि को एक बहुत अच्छा लाभ का धंधा के रूप में, संयुक्त कृषि के रूप में कर रहे हैं दोनों भाई ये। और इन्होंने जैसा रकबा बताया 100 बीघा से ऊपर इनके पास रकबा है और बहुत अच्छी फसलें इन्होंने उपजाई है और
आधुनिक कृषि का जो एक मॉडल अगर कहा जाए इस ग्राम में, इन दोनों भाइयों के माध्यम से अगर यहाँ ये कर रहे हैं इसको, तो यहाँ आकर के हम इसको देख सकते हैं, मिल सकता है। तो इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे, हम दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ आए, हमारे से बात करी, इसके लिए हम सभी कृषक भाइयों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इस समय मौसम बहुत बदल रहा है और यही वह समय है जब हमारी सब्जियों में बहुत अधिक रोग और कीट लग जाते हैं और हमारी सब्जियों को नष्ट कर देने वाले होते हैं। किसान भाइयों, यदि सही समय पर इनसे निजात पा ली जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सब्जियां भी निकलती हैं और गुणवत्ता युक्त भी निकलती है, साथ ही साथ आप लाभ भी अधिक लेते हैं। जी हाँ, आज का यही विषय है। आइए हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से ये बात करते हैं, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह सब्जियों को रोग मुक्त किया जाए। किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, पौध रोग वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शरदकालीन मौसम में हमारे सभी किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और उन फसलों में हमारे किसान भाई, चाहे हम मिर्च की बात करें, बैगन की बात करें, आलू की बात करें, लहसुन प्याज की बात करें, सेम की बात करें, सभी प्रकार की सब्जियां कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई लगाते हैं। लेकिन सही तरह से देखभाल ना करने पर कई प्रकार के कीड़े और बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, जिससे कि पैदावार में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये मिर्च का एक पौधा आप देख रहे हैं और इस मिर्च में आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी पत्तियां छोटी पड़ गई हैं और गुच्छे के रूप में बन गई हैं। और ये जो एक बीमारी है, ये बीमारी मिर्च की काफ़ी ख़तरनाक बीमारी कहें हम आपको सामान्य भाषा में, बहुत ही प्रमुख बीमारी होती है और इससे पूरी की पूरी जो है मिर्च के पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधा छोटा रह जाता है, फल भी नहीं लगते हैं और फूल भी बहुत कम लगते हैं। चूँकि ये बीमारी रस चूसक कीड़ों, मुख्य रूप से सफ़ेद मच्छर के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। तो किसान भाइयों, चूँकि ये एक बीमारी जो है रोग है, ये वायरस के द्वारा ये जो बीमारी है एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है कीड़ों के द्वारा पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं इसका हमको बीमारी के नियंत्रण के लिए हमें कीड़े का भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस किसान भाइयों, इस प्रकार के पौधे यदि आपको दिखते हैं तो चूँकि यही पौधे बीमारी को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि रस चूसक कीड़े जो इस पर बैठते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे पर बीमारी फैल जाती है। तो सबसे पहले इस प्रकार के जो पौधे दिख रहे हैं, इनको खेत से उखाड़कर पहले बाहर कर दें। इसके पश्चात जो है रस चूसक कीड़ों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, जैविक कीटनाशक, शुरुआती अवस्था में आप जैविक कीटनाशक दवाओं पर जाएं, जिसमें नीम से बनी हुई दवा है। इसकी की 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई रासायनिक दवाओं पे जाना चाहते हैं, वे किसान भाई इमीडाक्लोरोपिड 6 ml
प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक जो है बीमारियों जो है मुख्य रूप से चुर्रा मुर्रा जो बीमारी है इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, मिर्च में मुख्य इस समय जो प्रमुख बीमारी देखने को मिल रही है वो है भभूतिया रोग। जैसे कि आप देखते हैं कि पत्ती पर आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो पत्ती है उस पर जैसे कि आप देख रहे हैं एक पत्ती में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी पत्ती में सफ़ेद कलर की पाउडर की जो है टेल्कम पाउडर की जो है परत आपको देखने को मिल रही है। ये जो है ये बीमारी जो है मिर्च में, और चाहे हम सेम की बात करें, चाहे कद्दू वर्गी की बात करें और भी सब्जी वर्गी की, मतलब ये प्रमुख कॉमन मतलब बीमारी है जो बहुतः जो है देखने को मिलती है। और इस बीमारी को आप आसानी से पहचान सकते हैं और जिस पे कि टेल्कम पाउडर की परत जो है शुरू में जो है पत्ती की ऊपरी सतह पे देखने को मिलती है, फिर पत्ती के नीचे भी ये जो है इस तरह की जो है देखने को मिलती है टेल्कम पाउडर की लेयर। इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और साथ में जो है फूल और फल भी नहीं लगते। किसान भाइयों, इस प्रकार की अगर बीमारी खेत में आपके खेत में है, खेत का सघन निरीक्षण करें, अगर देखने को मिलती है तो घुलनशील सल्फर जो कि ट्रिपल एक्शन 3 प्रकार से काम करता है, जहाँ तक कि फसलों में जो है सल्फर की तो पूर्ति करेगा, साथ में भभूतिया रोग से भी फसल को बचाएगा, और इसके अलावा अगर आपके खेत में मकड़ी का भी अगर प्रकोप है तो माइट से भी बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप जो है भभूतिया रोग से बचने के लिए उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। इससे काफ़ी प्रभावी जो है नियंत्रण देखा गया है। किसान भाइयों, इसके अलावा मिर्च में एक जो प्रमुख बीमारी जैसे कि आप देख रहे हैं जो दिखती है, इसमें भी आप देख रहे हैं मिर्च की जो है पत्तियां, नई पत्तियां गुच्छे के रूप में और छोटी छोटी जो है पत्तियां पड़ गई हैं। इस बीमारी को लिटिल लीफ और ब्रिंजिल के नाम से कॉमन रूप से देखते हैं और ये बीमारी सभी किसान भाइयों के खेतों पर देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं ये पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी पड़ गई हैं और पौधे की बढ़वार रुक गई है। इस प्रकार की समस्या लगातार बैगन उगाने वाले किसान भाइयों के यहाँ देखने को मिलती है और ये भी बीमारी आसानी से पहचानी जा सकती है। किसान भाइयों, इस प्रकार की बीमारी का नियंत्रण सिर्फ एक ही है कि आप रस चूसक कीड़ों को नियंत्रित करें और साथ में रोग ग्रसित पौधों को निकाल दें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक के साथ अनुशंसित जो रासायनिक दवाएं हैं, इमिडाक्लोप्रिड का जो मैंने आपको बताया उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इमिडाक्लोप्रिड नहीं है तो थायोमेथोक्साम का भी आप जो है उसका प्रयोग करके इस प्रकार की बीमारी से आप बच सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अब जैसे कि आप देख रहे हैं मटर है, मटर में भी जो है पत्ती पर सफ़ेद सफ़ेद कलर की पाउडरी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और इसके अलावा जो है पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप भी मटर में बहुता दिख रहा है। ये हमारे इस समय किसान भाइयों के यहाँ काफ़ी मात्रा में मटर लगी हुई है और लगभग मध्य प्रदेश के सभी किसान भाई मटर की खेती मुख्यतः जबलपुर में काफ़ी किसान भाई इसको लगाते हैं। तो इस प्रकार कीड़े और बीमारियों से नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि खेत का आप सघन निरीक्षण करते रहें। जैसे ही बीमारियों का प्रकोप देखें या कीड़ों का प्रकोप देखें, जो अनुशंसित कीटनाशक दवाएं हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा इस समय जो है हमारे कई किसान भाइयों ने चने भी काफ़ी लगाया हुआ है और चना चूँकि जो है रबी मौसम की प्रमुख फसल है और इसमें मुख्य रूप से जो है इस समय उक्टा रोग की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उक्टा एक मृदाजनित बीमारी है और इस बीमारी से बचाव के लिए बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों कि जैसे ही रोग का प्रकोप दिखाई देता है रोग ग्रसित पौधों को तो उखाड़ें, साथ में जो कार्बनडाजिम नामक फफूंद नाशक जो दवा है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। चूँकि मृदाजनित बीमारी है, इससे बीमारी का फैलाव को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने आलू अगर लगाया है तो आलू में इस समय मुख्य रूप से झुलसा रोग, अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा जो है टमाटर और आलू में ये प्रमुख बीमारी देखने को मिलती है और इस बीमारी में जो है पत्तियों पर अनियमित आकार के जो धब्बे बनते हैं और पूरा का पूरी जो पत्ती है झुलस का जैसे कि झुलस जाती है वैसी देखने हैं, जल सिक धब्बे, वाटर सोक धब्बे जो है उस पर देखने को मिलती है और अंत में पूरी की पूरी पत्तियां ज़मीन में गिर जाती हैं, सिर्फ तना ही तना रह जाता है। इससे जो है आलू की पैदावार पर काफ़ी विपरीत असर दिखाई देता है। ये भी रोग
आपको आसानी से आलू में पहचाना जा सकता है। जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं शुरुआती अवस्था में प्रथम छिड़काव कार्बनडाजिम नामक जो है फफूंदनाशक दवा या M45 इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर आप इसका छिड़काव करें। इसके लगभग 7 से 10 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का यदि आप छिड़काव करते हैं तो टमाटर में, और मैं आलू की बात करूं, आलू में लगने वाले जो झुलसा रोग है इससे काफ़ी हद तक जो आप अपनी फसल को बचाकर और सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जो मुख्य रूप से जो है एक और समस्या जो है सब्जी वर्गीय फसलों में देखने को मिलती है वो है मोजेक रोग। तो यह एक मोजेक रोग में पत्तियां शुरुआत में पत्ती पर छितरे पीले धब्बे दिखेंगे और फिर जो है पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। तो किसान भाइयों इस प्रकार ये जो रोग हैं उनसे बचाव के लिए आपको रोगग्रसित पौधों को उखाड़ना है और साथ में जो है अगर वो बीमारी कीड़ों से हो रही है तो कीड़ों का नियंत्रण करेंगे तो आप बीमारी और कीड़ों से पूरी की पूरी फसल को बचा सकते हैं और आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार। तो किसान भाइयों अब समय हो गया है खबरें खेती का, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज की खबरें खेती में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में धान की रिकॉर्ड खरीदी, सोलर पंप स्थापना मध्य प्रदेश अव्वल, गरीबों का संबल है संबल योजना, उच्च नस्ल सुधार से प्रदेश में बड़ा दुग्ध उत्पादन और मौसम आधारित कृषि सलाह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में धान की समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी 37.26 लाख मीट्रिक टन हुई है। किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है तथा 90% धान का परिवहन हो गया है। प्रदेश में धान की खरीदी के श्रेष्ठ कार्य के लिए खाद्य विभाग, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम सहित सभी संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों का बचा हुआ भुगतान भी शीघ्र हो जाएगा तथा शेष धान का परिवहन जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। साथ ही खरीदी गई धान की मिलिंग का कार्य भी यथाशीघ्र करा लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत इस वर्ष विदिशा छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक खरीदी हुई है। सर्वाधिक खरीदी वाले जिलों में होशंगाबाद, रायसेन तथा सीहोर शामिल है, जिनमें गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 217%, 310% तथा 321% खरीदी हुई है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कुल 25,85,000 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कुल 21,96,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। समर्थन मूल्य पर इस वर्ष कुल 2,24,919 मीट्रिक टन ज्वार एवं बाजरे की खरीदी की गई है। कुल 6,491 किसानों ने समर्थन मूल्य पर ज्वार तथा 35,926 किसानों ने समर्थन मूल्य पर बाजरा विक्रय किया गया है। इनकी कुल 497 करोड़ रुपए खरीदी राशि है, जिसके विरुद्ध किसानों को 496 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सोलर पंप स्थापना में मध्य प्रदेश अव्वल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि कोविड के दौरान अपने प्रदेशों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित कर देश में सर्वप्रथम है। जितने सोलर पंप पूरे देश में लगे हैं उससे कहीं अधिक अकेले मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों द्वारा स्थापित किए गए हैं। श्री डंग ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 24 जिलों में 3,490 सोलर पंपों की स्थापना की जानी थी। इसके विरुद्ध 3,224 पंप की स्थापना कर 92.4% लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है। सोलर पंप स्थापना में श्रमिकों को 15,000 श्रमिक दिवस रोजगार मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और झारखंड के 116 जिलों का चयन प्रदेश लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के 24 जिले बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडोरी, कटनी,
छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली शामिल है। अभियान में ग्रामीणों के जीवन की बेहतरी के लिए सोलर पंप की स्थापना, सामुदायिक शौचालय, आंगनवाड़ी, कुआं निर्माण, ग्रामीण मंडी, पशु शेड, पंचायत भवन, वृक्षारोपण आदि 25 कार्यों का चयन किया गया। गरीबों का संबल है संबल योजना। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चे के जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक संबल योजना गरीबों का संबल है। योजना में बच्चे के जन्म से पहले 4,000 रुपए, जन्म के बाद 16,000 रुपए, फिर पढ़ाई, राशन, मकान, इलाज और मृत्यु के बाद अनुग्रह सहायता दी जाती है। पिछली सरकार ने गरीबों को योजना का लाभ देना बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने योजना को दोबारा चालू किया है तथा प्रत्येक गरीब का योजना में पंजीयन किया जाकर लाभ दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में संबल योजना के 10,285 हितग्राहियों को 224 करोड़ 8 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि वर्ष 2024 तक कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबकी पक्की छत होगी, साथ ही हर घर में नल से पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है उसका मध्य प्रदेश सरकार सबसे पहले ध्यान रखती है। सरकार हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई तथा दवाई का इंतजाम कर रही है। उच्च नस्ल सुधार से प्रदेश में बढ़ा दुग्ध उत्पादन। पशुपालन विभाग द्वारा लगातार गोवंश नस्ल सुधार से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 500 ग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक है। केंद्रीय मैत्री बहुउद्देशीय ग्रामीण कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 310 गो सेवकों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रबंध संचालक राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम श्री HBS भदौरिया ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा वर्ष 2020-21 में 1100 मैत्री गो सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई है। प्रशिक्षण से प्रदेश में उच्च नस्ल के दुधारू पशु बढ़ेंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही किसानों और ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी होगी। मैत्री को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 1 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण और 2 माह का मैदानी स्तर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल है। प्रशिक्षण गो सेवकों या 10वीं पास 18 वर्ष से अधिक आयु के युवकों को दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास शुल्क के साथ खाने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। मौसम आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम की फसल पर मैंगो हॉपर का प्रयोग जनवरी से मार्च तक होता है। इस कीट के वयस्क हरे भूरे रंग के होते हैं, जिसके शरीर पर काली व पीली रेखाएं होती हैं। इस कीट के शिशु लाल रंग के तथा सफेद आंख लाले होते हैं, जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं। ये कीट पत्तियों तथा फूलों का रस चूसते हैं, जिसके कारण फल व फूल झड़ने लगते हैं। साथ ही ये कीट एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जो पत्तियों पर फैल जाता है और बाद में इस पर काली फफूंद उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है। इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 15 से 15 दिन के अंतराल पर करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। आप बने रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। खबरें खेती के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ एक बार हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप हमें पत्र लिखना ना भूलें। यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपको हमारे कार्यक्रम को लेकर कुछ सवाल हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमें हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो अगले अंक में फिर कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।